हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का लेक्चर हम किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्लास 6 का इंग्लिश हम पढ़ाने वाले हैं। आज इंग्लिश का टॉपिक है। पिछले सारे टॉपिक्स में बहुत सारे कवर हो चुके हैं क्लास 6 के बच्चों। वो सारे टॉपिक एक एक करके वॉच करिए। आज का टॉपिक है वर्ब। कौन सा टॉपिक है आज का? वर्ब। वर्ब आपने आई थिंक पहले भी पढ़ी होगी, वर्ब क्या होती है, और पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी ही है, क्योंकि आपने क्लास फर्स्ट से आई थिंक क्लास सेकंड से वर्ब पढ़नी स्टार्ट कर दी। लेकिन क्लास 6 में अगर हमने क्लास 6 में वर्ब दी गई है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है। दैट्स मीन्स वो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, नहीं है ही एडवांस लेवल में वर्ब्स दी गई है। अब क्या होती है, वर्ब्स के पार्ट्स भी होते हैं, वर्ब क्या होती है, वो सब हम आज की वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं। आज के लेक्चर में आपको वर्ब की डेफिनेशन के साथ साथ वर्ब के पार्ट्स भी पता लगेंगे। सबसे पहले वर्ब क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। अ वर्ब, आप भी लिखते रहिएगा प्लीज, तो आपको अच्छे से याद रहेगी। अ वर्ड दैट से समथिंग, अबाउट अ सब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज वर्ब। अब क्या होती है वर्ब? हमने तो वर्ब पढ़ी है मैम, वैसी ही लग रही है। हाँ, वर्ब वैसी ही होती है। अ वर्ड दैट से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के बारे में बताना, मतलब कि क्या हो रहा है। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग। इन तीन चीजों के बारे में, नेम नहीं है बच्चों इसके अंदर, तो सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? पर्सन, कोई भी पर्सन है, प्लेस है और थिंग, चीजें हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स को बताता है हमारा वर्ब। क्लियर? इज दैट क्लियर कि हमारा वर्ब क्या बताता है? से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब बताता है हमारा वर्ब्स। अब वर्ब्स के कुछ प्रिंसिपल्स, काइंड्स, ये सब हम बोल सकते हैं होते हैं। वो क्या क्या होते हैं देखते हैं। देयर आर टू काइंड्स। कितने काइंड्स है? देयर आर टू काइंड्स। कितने? टू काइंड्स। काइंड्स मतलब पार्ट्स। आप हाथ के हाथ लिखते रहे इसको ऐसे ही, तो ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स। पहला हम यहाँ भी पढ़ेंगे। पहला क्या होता है? ओके, पहला हमारा होता है मेन वर्ब। टू काइंड्स तो होते हैं हमारे, लेकिन उसी के अंदर हमारे काफी सारे वो भी होते हैं। अब जैसे आता है प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब। क्या होता है प्रिंसिपल वर्ब एंड मेन वर्ब? देखो, प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब, किसी बच्चे को प्रिंसिपल वर्ब से पता होगा या किसी बच्चे को मेन वर्ब से। मे भी शायद ज्यादातर बच्चों को मेन वर्ब से पता होगा, लेकिन जिसको प्रिंसिपल वर्ब से पता है वो गलत नहीं, वो भी सेम ही है। प्रिंसिपल वर्ड्स क्या हो सकता है? पहले ये एग्जांपल बता रहे हैं, रीड्स, फील, ब्रॉट, एक्सेट्रा। यानी कि कुछ भी काम हो रहा हो, जैसे कि प्ले हो रहा है, रीड हो रहा है, फील हो रहा है, ब्राउज हो रहा है, तो ये सब चीजें हमारी आ जाती है मेन वर्ब में, यानी कि हमारा ये मेन काम हो रहा है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। किसी बच्चे को इसके बारे में हेल्पिंग वर्ब से पता होगा, ज्यादातर बच्चों को हेल्पिंग वर्ब पता होगा। आई एम नॉट, मैं आई थिंक आई एम राइट, ज्यादातर बच्चों को हेल्पिंग वर्ब से पता होगा। वही वो नहीं है, ये इसका मेन वो है जिसको हेल्पिंग वर्ब से पता है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब से पता है। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है बेटा? जैसे कि एग्जांपल, इज एम आर, सुना है ना आपने? इज एम आर, है ना? वाज वर सुना है, हैज हैव सुना है, हैव हैड, डू डज, ये सारी की सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और भी बहुत सारी होती है, ये सारी की सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि हम टेंसेस या सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जो कि उसके लिए भी आएगा कि सेंटेंसेस एंड टेंसेस कैसे बनाते हैं। ओके, फिर दो तरीके वो पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब क्या क्या होती है। अभी आगे भी है, पहले इसको नोट डाउन करो, इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ो कि हमने अभी तक पढ़ा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की ये मेन मेन चीजें पढ़ी। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मॉडल मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज हम क्या पढ़ने वाले हैं?
मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होती है मॉडल ऑक्सिलरी? यानी कि जहां हम यूज करते हैं कैन, कुड, मे, माइट, है ना, जहां हम कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू डू दिस, कुड यू प्लीज डू दिस, मे यू प्लीज डू दिस, है ना, वहां पे शेल, शुड, विल, है ना, मस्ट, आउट, टू, एक्सेट्रा, जहां हम ये सब चीजें यूज करते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाती है, मतलब कि एडवांस आ जाता है। अभी हम ये भी बोल सकते हैं कि आप प्लीज ये कर सकते हैं, कैन यू प्लीज डू, तो कैन लगा दिया, दैट मीन्स वो एडवांस हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा लगता है जब ये वाली, तो ये बच्चों थोड़ा एडवांस लेवल लगता है। ठीक है, अब जैसे वर्ब कैन बी इनटू टू टाइप्स, कितने टाइप्स की हो सकती है वर्ब? वर्ब टू टाइप्स, पहला है ट्रांसिटिव वर्ब और सेकंड है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या होती है अब हम ये पढ़ने वाले, मॉडल ऑक्सिलरी समझ में आ गई, पहले हम पढ़ते हैं ये वाली, फर्स्ट वाली ट्रांसिटिव वर्ब। क्या होती है ट्रांसिटिव वर्ब हमारी? ये होती है अ वर्ब, पहले लिख देते हैं फिर समझते हैं, दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर it in it to complete the sense is known as a transitive verb. Example: boys fly kites. Fly is a verb of object in kites. हाँ सुनो, क्या होती है ट्रांसिटिव वर्ब्स? ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती है, पहले ऑक्सिलरीज वर्ड आए आपको समझ में आओगे, जहाँ पे हम कैन, कुड, मे, माइट, जहाँ पे हम एडवांस इंग्लिश यूज करने लग जाते हैं तो कि वो बोलने में और सुनने में अच्छी लगती है, जहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कैन यू प्लीज डू दिस, तो अच्छा लग रहा है ना, डू 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 दिस वर्क अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे अच्छा, तो वो सेंटेंस वो भी ठीक है, बट हम मॉडल ऑक्सिलरीज में यूज कर दें। वर्ब टू तरीके की, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ये क्या होती है? अ वर्ब दैट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट आफ्टर टू कंप्लीट सेंसेस। ठीक है, क्या सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद रिक्वायरमेंट हो कहीं पर, तो उसको हम ये बोलते हैं, जैसे एग्जांपल है बॉय फ्लाई काइट, तो इसमें फ्लाई जो है वो ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट वाला पढ़ती हूँ, पहले इसको लिख लेना, मतलब रब कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है, वो है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? अ वर्ब that does not requires an object की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो यहाँ, टू द कंप्लीट सेंस इज नोन एज, जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, द मैन डाई। हाँ, देखो उसमें वो परफेक्ट एक सेंस मांग रहा था और इसमें वो सेंस ही नहीं मांग रहा, ऑब्जेक्ट वहां वो कंप्लीट मांग रहा था, यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉट कंप्लीटेड भी होगा तो भी चलेगा, जैसे सेंटेंस द मैन डाइड, और वहां पे तब वो क्या कर रहा है और कहाँ कर रहा है वो परफेक्ट बताया, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया, वो परफेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पे ऑब्जेक्ट था। तो बस दोनों में यही डिफरेंस था। आई होप आपको वर्ब एंड वर्ब के पार्ट्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज और सिंपल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं वो आपको सब समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी अब भी, तो अब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू या वैसे भी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिए, इंग्लिश इंग्लिश सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सब देखिए। बाय बाय।